अब देखते हैं, टॉपिक है लेक्चर 1 आईआईटी एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बारे में एक बारी समझते हैं। चलो आज एक टॉपिक करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। देखो कैसे करते हैं ये चीज। अच्छा, अब एक चीज बताएंगे, सबसे पहले तो पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अर्नब बोलोगे? यस सर। सर बेसिकली पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद फंक्शन रिपीट करता है अपने आप को। तो जैसे अगर साइन एक्स का क्या होता है? सर 2 पाई होता है। टू। साइन एक्स का क्या होगा? इंटरवल क्या होता है? टू। कोई डाउट है? ये कहता है इसको। ध्रुव, कोई डाउट है बच्चे? नो सर, क्लियर है। ठीक है, अब मैं पीरियड्स लिख रहा हूँ किसी चीजों के। जैसे अगर मतलब ये होता है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ जाए तो दैट मीन द फंक्शन इज पीरियोडिक विद द पीरियड ऑफ टी। पीरियड क्या है इसका? टी। फॉर एग्जाम्पल, अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके ज्यादातर पीरियड पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, इनमें से ही होता है। जैसे अगर हम देखते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये तो जैसे एग्जांपल ले लिया, साइन क्यूब एक्स भी बोल सकते हैं, ऑड पावर, कॉस क्यूब एक्स ऑड पावर, टैन की पावर क्यूब एक्स ऑड पावर। अब यहाँ पे या तो एक कर देते हैं मॉड साइन एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर स्क्वायर एक्स, ये वाले मॉड कॉस एक्स, कॉस रेशियो 4x, और दूसरा आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और टैन की पावर स्क्वायर एक्स, या मॉड टैन। इनके पीरियड, पहले तो इनके पीरियड एक बार ही देख लेते हैं। ध्रुव, यस सर। साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? साइन सर साइन एक्स होता है। साइन एक्स होता है। साइन क्यूब 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है। इसका मतलब ये कब रिपीट कर रहा है? इसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। कोई डाउट? 2 पाई होता है सर। नो सर। अच्छा, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है? बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ, तुम ही बताओ ध्रुव। अच्छा मैं बताऊं। सर cos पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है सर। माइनस साइन, सर ये, हाँ सर ये भी cos x ही रहता है, माइनस cos x। माइनस साइन। कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, ये भी बराबर नहीं है। कॉस 3 पाई बाय 2 यस सर। प्लस एक्स भी बराबर नहीं होता। कॉस 2 पाई प्लस एक्स भी क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो इसका ही पीरियड क्या होता यस। है? 2 पाई। ये बात समझ आ गई? ओके सर। और tan का पीरियड क्या होता है आपका? tan का भी पीरियड होता है। tan पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है ध्रुव? ध्रुव, बच्चे सर पढ़ नहीं tan रखा। x। tan पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉट एक्स होता है बच्चे, माइनस कॉट एक्स। अमन तुम बोलो, ध्रुव तुम पढ़ाई करो बच्चे ढंग से। यस सर। अमन, tan पाई प्लस एक्स क्या होता है? सर सर कॉट एक्स। tan एक्स होता है बच्चे, तुम भी नहीं पढ़ रहे। यस सर, सॉरी। चलो, अब नेक्स्ट बोलेगा हर्षित। यस सर। साइन, मॉड साइन एक्स है, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स का मॉड क्या होता है? प्लस होता है कि नहीं होता? यस सर प्लस होगा। तो इसका ही पीरियड पाई, इसका ही पीरियड पाई, और इसका पीरियड भी क्या होता है? पाई, और इसका ही पीरियड पाई। तो अब तीन चीजें, तीन बातें आ गई हमारे पास। साइन एक्स, कॉस एक्स, या साइन की पावर ऑड एक्स, कॉस की पावर ऑड एक्स, इनका पीरियड जो होता है 2 पाई। tan की पावर एन एक्स, एन कुछ भी हो, पीरियड पाई होता है। मॉड साइन एक्स, या साइन की पावर E1 एक्स, या मॉड कॉस एक्स, या कॉस की पावर E1 एक्स, इसका पीरियड जो होता है वो होता है पाई। ये बात याद रहेगी सबको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, अब एक कृष्णा। यस सर।
कृष्णा आप तुमने बोलना। कृष्णा आप ये बता मेरे को, ये कहता है साइन 2x है, साइन x का पीरियड क्या होता है जल्दी बता। 2 पाई। तो 2t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई, t इक्वल टू पीरियड क्या हो गया पाई। समझ आ गई बात। सर अगर कहीं पे लिखा है cos क्यूब 3x, cos क्यूब x का पीरियड क्या होता है कृष्णा। cos क्यूब x है सर 2 पाई। तो 3t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई। t इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई/3। अर्नव। यस सर। tan की पावर 4 5x है, इसका पीरियड क्या होगा जल्दी बता। सर पाई। 5t इज इक्वल टू पाई, t इक्वल टू पाई बाय 5। कोई डाउट है। नहीं सर। अच्छा हर्षिल। चलो ये बताओ, ये कहता है कनिष्क यस सर। साइन की पावर 6 3x है, इसका पीरियड क्या होगा। साइन की पावर 6 x का पीरियड क्या होता है साइन की पावर 6 6t इज इक्वल टू पाई, t इक्वल टू पाई बाय 6। ये बात समझ आ गई, पीरियड समझ आ गया। 3t होगा। अच्छा सॉरी 3t इज इक्वल टू पाई पाई। कोई डाउट। नो सर। कोई डाउट पीरियड में समझ आ गया पीरियड। यस सर। आप चलो अब 3 ग्राफ देख लेते हैं। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था बताओ जल्दी। सर 0 स्टार्ट होके 2 पाई और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी इसकी सर 1 और सर मिनिमम मिनिमम। ये चीज ध्यान रखनी है ग्राफ साइन एक्स का। मैक्सिमम कब होता था पाई बाय 2 पे, मिनिमम कब होता था -3 पाई बाय 2। दूसरा cos x का ग्राफ कैसा होता है जल्दी बताओ। cos x थोड़ा राइट स्टार्ट होता है और 2 पाई तक जाता है। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 पे 1 आती है और पाई पे क्या होती है माइनस। ठीक है। और एक और ग्राफ होता है tan x का। tan x का पीरियड क्या होता है पाई होता है, इसलिए ग्राफ कैसा बनता है आपका शायद मेरे हिसाब से पाई पे नॉट डिफाइंड रहता है। 0 पाई बाय 2 और पाई। कोई डाउट है। नहीं सर ये नहीं होता। सर पाई बाय 2 पे तो डिफाइन ही नहीं रहेगा। नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं गलत बना दिया था ना। यस सर थोड़ा 0 से पास करेगा। एक मिनट इसको ऐसे बनाना था शायद। यस सर 0 यस सर ये बात है। जी थोड़ा सॉरी बच्चे मैंने गलत बना दिया। सही है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं। नो सर। सबको ये याद रहना चाहिए तभी जाके समझ आएगा। बच्चे किसी को डाउट तो ये है tan अभी वाला तक एक बार फिर से समझा दीजिए। tan वाला बच्चे याद करना है। tan का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है -π/2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है यस सर। -π/2 पे स्टार्ट हो रहा है, 0 पे 0 है, π/2 पे इंफिनिटी है, -π/2 पे माइनस इंफिनिटी और ओके π/2 सर। पे कितना है इंफिनिटी। ये याद ओके रखना सर। बच्चे बस। कोई डाउट है। नो। अच्छा पीरियड समझ आ गया और ग्राफ समझ आ गया, ये तो याद ही करने थी, ये मैंने पहले वैसे भी कराए होंगे। उज्ज्वल यस सर। उज्ज्वल इतनी बात समझ आ गई है, यस और नो। यस सर। उज्ज्वल यस सर। अच्छा उज्ज्वल देखो, अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, अब सुन लेना एक बारी। साइन x माइनस π/4 का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन समझ आ गया। साइन x माइनस π/4 का ग्राफ बनाना है। यस सर। साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा सर बनता है 0 से 0 फिर 2 पाई पे पाई। रिपीट करता है। ठीक है यही होता है ना। यस सर। कब कब 0 है ये पाई पे 2 पाई पे 0 पे x माइनस π/4 इज इक्वल टू 0 पाई और 2 पाई। तो x की वैल्यू क्या हो गई π/4 π/4 पाई प्लस π/4 और 2 पाई प्लस π/4। कोई प्लस डाउट है बच्चे। π/4। अब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा π/4 पाई प्लस π/4 5 π/4 और इसका ग्राफ क्या होता है 9 π/4। 9 इसका ग्राफ π/4। ऐसे रिपीट कर दो। ये बात समझ आ गई। और इसका ग्राफ क्या होगा पीछे होगा। ये बात समझ आ गई।
यस सर। साइन x माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ, कोई डाउट है? नहीं सर। आप दूसरा ग्राफ बनाना है, जैसे साइन 3x। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, तो साइन एक्स सर पाई पे होता है और 2 पाई पे होता है, तो फिर ये हो जाएगा पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3। 0 पाई और 2 पाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 2 पाई बाय 3। कोई डाउट है? नहीं सर। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 0 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। तो ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो, अब अगर मेरे को ग्राफ बनाना है किसी का, जैसे अगर बनाना है मेरे को cos 2x माइनस पाई बाय 3 का, सही है? cos थीटा ग्राफ कैसा यस बनता सर। था? सर माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 और फिर 3 पाई बाय 2। ये इतनी बात समझ आ गई? यस सर, तो 2x माइनस पाई बाय अच्छा, 3 इज अब इक्वल टू माइनस पाई। क्या कौन कौन से पॉइंट्स पे 0 है? माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। 2x माइनस माइनस पाई पाई बाय 3 इज बाय इक्वल 2 टू कर दो, माइनस पाई बाय पाई 2। बाय 2 कर दो और 3 पाई बाय 2 कर दो। x की वैल्यूज निकालो। माइनस पाई बाय यस सर, 6 आ तो जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6 आ 5 जाएगा, पाई बाय और 6। तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, 9 3 9 6। एक मिनट 11। रुक जा, 2 3 3 तो 9, 9 पाई प्लस 2, 11 पाई बाय 6 आ जाएगा, सही है? यस 11 पाई। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12 और 11 पाई बाय 12। 11 पाई कोई डाउट है? 12। नो सर। माइनस पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 और तीसरा क्या है? 11 पाई बाय 12। 11 कोई पाई बाय डाउट है 12। बच्चे? नहीं सर। ग्राफ में कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब एक और चीज, अगर मेरे को ग्राफ बनाना है tan 3x, इसका बनाना है tan 3, tan थीटा का ग्राफ कैसा होता है? सर 0 से फिर पाई बाय 2 से इंफिनिटी और माइनस पाई बाय 2 से माइनस इंफिनिटी। तो इसके 3 पॉइंट नोट कर लेते हैं। माइनस पाई बाय 2 शेप नोट कर ली, माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी है, 3x इक्वल्स टू माइनस पाई यस बाय सर। 2 वाला पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया और पाई बाय 2 ले लिया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस पाई बाय 6, 0 पाई बाय 6। कोई डाउट? नहीं सर, तो माइनस पाई बाय 6 पे माइनस इंफिनिटी और पाई बाय 6 पे इंफिनिटी। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, एक फॉर्म थी हमारे सर पास। tan थीटा के ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय उसकी वैल्यूज के? हाँ बच्चे, 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज नोट कर लेना बस, और कुछ नहीं। ओके सर। चलो, अब हम देखते हैं कुछ चीजों को। पीरियड समझ आ गया था, 2 चीजें याद रहनी चाहिए, पीरियड याद रहना चाहिए। कोई डाउट पीरियड में? सर एक चीज नहीं पूछनी और थी मेरे ग्राफ को। बनाना आना नो चाहिए। सर। हाँ बोलो। सर हम जैसे आपने जब ग्राफ का टॉपिक कराया था तो उसने उसमें आपने स्टेप वाइज करवाया था हमको, तो हम इसके अंदर भी वो तो वो वैसे अप्लाई भी कर कर सकते हैं? सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम कर सकते हो। मेरे को उनको ही बताना था जिन बच्चों को ग्राफ नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है? ओके सर। जैसे अगर क्वेश्चन आता है साइन 2x लेस देन इक्वल्स टू हाफ, क्वेश्चन समझ आ गया अर्नव? यस सर। साइन 2x लेस देन इक्वल्स टू हाफ। अब ग्राफ बनाते हैं, साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाना आता है अर्नव? यस सर। साइन सर एक्स का पीरियड ग्राफ हाफ हो कैसा होता है? जाएगा। पहले पहले पीरियड, पीरियड बोलो। सर पीरियड साइन एक्स का 2 इसका पाई पीरियड होता क्या है, होता इसका पीरियड पाई हो जाएगा। है? तो t इक्वल्स टू पाई। कोई डाउट है? नो सर। अब दूसरी बात, अब साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सही है? अब इसका ग्राफ कैसा होगा? सर 2x पीरियड हाफ हो इक्वल्स टू जाएगा। 0 पाई 2 पाई। तो x इक्वल्स टू 0 पाई बाय 2 और पाई, सही है? यस ग्राफ सर। इसका बनेगा ऐसे, 0 पाई बाय 2 और पाई। कोई डाउट? नो सर। अब राइट साइड किसका ग्राफ है? y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हाफ। y लेस देन इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। यस सर।
y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हाफ है, हाफ से क्या रहना चाहिए, sin 2x कम रहना चाहिए ना। यस सर। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये और ये। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट सर तो एक बार नहीं ये है? लास्ट वाला जो आपने समझाया फिर से समझा दीजिए। y इक्वल्स टू हाफ का मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू y एक्स एक्सिस यस सर। एट ए हाफ यूनिट डिस्टेंस पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना इसकी, यस तो सर। हाफ यहाँ पे हो गई, तो हाफ से यस कम सर। रहना चाहिए, अच्छा हाफ से समझ कम समझ मतलब गया उसके सर। नीचे हो। ठीक है, ओके सर। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नोट करना, अब क्या आएगा। अच्छा साइन थीटा हाफ कब होता है, जल्दी बता, हाफ कब होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में 5/6 पॉजिटिव होता है, सर 30 पे। कौन कौन से क्वाड्रेंट, साइन 5/6, और दूसरे क्वाड्रेंट कौन सा होता है, साइन पाई माइनस 5/6, ये याद रहना चाहिए आपको। तो 2x इज इक्वल्स टू 5/6 और एक आ गया 5/6, तो x इक्वल्स टू 5/12 और दूसरा क्या आएगा 5/12। कोई डाउट है तो बोल दो, बोलो, कोई डाउट है किसी को? सर 1 मिनट नोट करने का टाइम दे दीजिए। हाँ नोट करने, पहले समझ लो, क्या नोट करने के लिए 1 मिनट दे दूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई, अर्नब समझ आ गई ये बात? यस सर क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, 0 से कहाँ तक है 5/12, और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ से है 5/12 से कहाँ तक, लास्ट तक पाई तक। कोई डाउट? अर्नब कोई डाउट है? नहीं सर नहीं है। अब इसका पीरियड क्या है, जल्दी बता। सर इसका पीरियड हम कंपेयर कर देंगे 2 पाई से, तो 5 नहीं पाई। पाई है ना, पाई निकाला था ना, यस सर। इस अच्छा ठीक है सर। तो बस n पाई ऐड कर देना, बस क्या ऐड कर देना जनरल सॉल्यूशन में, n पाई। n इंटू पीरियड। बात समझ आ गई, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। यस सर। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए। हाँ मैं दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में ठीक है समझाऊंगा, ये दोबारा बताऊँ, ठीक है? ओके सर। चलो ध्रुव तुम ही बोलो। ओके सर। जैसे अगर क्वेश्चन आता है sin 3x लेस देन 1/√2, क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब बता कैसे करेंगे, साइन पहले पीरियड बता। तो इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई। बात समझ आ गई, पीरियड 2π/3 यस सर। क्यों आया? यस सर। यस सर आ गए। अब साइन थीटा वाले पॉइंट क्या होते थे, 0 पाई और 2 पाई 0 होते थे, पाई यस और 2 नो। पाई होता है सर। यस सर। अब 3x इज इक्वल्स टू 0 पाई 2 पाई से क्या आ जाएंगे पॉइंट? सर पहले केस में तो आ जाएगा 0, दूसरे में 5/3, तीसरे केस में 2/3। यस सर। ये बात समझ आ गई? आ गया सर। अब ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू 1/√2, यानी ये वाला हो गया। यस सर। अब इससे क्या है, कम है ज्यादा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या है, कम है ज्यादा है, सर ये आपने क्या लगाया ऊपर, sin 3x ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर टू देन इक्वल टू। 1/√2। हाँ ओके सर। सर तो sin क्या है, 3x से ज्यादा है। ज्यादा है ना, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, ये सर वो ऊपर वाला। ये बात यस समझ आ गई, सही है? आ गया सर। अब ये यस वाले सर। पॉइंट नोट, ये वाले पॉइंट। अब साइन थीटा sin 3x इज इक्वल्स टू 1/√2 कब होता है, एक तो होता है sin π/4 और एक होता है sin पाई माइनस sin π/4। pi minus π/4। यस सर। तो आपका जो सॉल्यूशन आ गया 3x इज इक्वल्स टू π/4 और 3π/4, तो x इज इक्वल्स टू 3π/4। π/12 और दूसरा आ गया 3π/4। कोई डाउट? नो सर। और π/4 सॉल्यूशन क्या आ गया, π/12 से लेके कहाँ तक, π/4। ये बात समझ आ गई? आ गया सर। π/12 से लेके कहाँ तक, π/4 तक। पीरियड क्या है इसका, पीरियड बताओ, पीरियड है सर इसका पीरियड क्या निकाल, 2π/3। तो n इंटू 2n π/3 ऐड करो, ये जनरल सॉल्यूशन। बात ओके समझ सर। आ गई? कोई यस सर। डाउट? सर ये बीच में क्या आएगा जो आपने स्पेस छोड़ी?
ये यहाँ पे x आएगा। ओके सर, कोई डाउट गॉट तो इट नहीं? सर। नो सर। आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? सर मैं बोलूं? कौन? जुअल। उज्जवल, sin x माइनस cos x ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सर इसको हम अब किससे डिवाइड? 1/√2 मल्टीप्लाई। ये क्यों डिवाइड किया? बात समझ आ गई? सर कंपाउंड फॉर्मूला बन जाएगा। sin x cos π/4 cos x sin π/4। 5/4 sin तो x ये minus हो 5। गया sin x माइनस π/4 ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? नहीं सर, तो इसका पीरियड आ जाएगा 2π + पीरियड 5/4। सेम ही रहेगा ना? पीरियड इससे देखते हैं, t इक्वल्स टू 2π। बस कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ओके सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब sin x माइनस π/4 का अगर ग्राफ बनाना है तो आपका बनेगा 0 + π/4 π/4 बनेगा, 5 π/4 बनेगा और 9 π/4 बनेगा। शायद ये एक बात क्लियर होनी चाहिए। बोलो। यस सर। अब इस किसके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है? सर यस सर, ये बात। ये है। पीरियड क्या है इसका? 2π। 2 एंड 2 पाई ऐड दोनों कर देंगे। साइड क्या कर दें? ऐड कर यस दें। सर। ये बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, cos 2x माइनस π/3 इज लेस देन 1/√2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब इसका सबसे पहले जो पीरियड बता दे जल्दी। सर पाई। पाई। वेरी गुड। अब cos 2x माइनस π/3 का ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स होते थे -π/2, π/2 और क्या था 3π/2। 3π/2। 2x माइनस π/3 इज इक्वल्स टू -π/2, π/2 और 3π/2। वैल्यू निकाल लेते हैं, 3π/2। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस π/6 आ जाएगा ये सॉल्व करके। ये आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, 5π/12 आ जाएगा शायद। नहीं, π/2 π/6 π/12 आएगा, -π/12, 5π/12 और 3π/2 11π/12। 11π/12 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। -π/12, 5π/12 और 11π/12। कोई डाउट है? नहीं सर, अब ग्रेटर देन 1/√2 का सॉल्यूशन निकालना है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन 1/√2 है ना? क्या है? सॉरी सर, लेस देन 1/√2। यस यानी सर। ये और ये। सही है? तेरे को 2 पॉइंट्स पता लगाने हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। बात समझ आ रही है? यस तो सर। cos 2x माइनस π/3 1/√2 कब होता है? ये होता है -π/4 पे और +π/4। ठीक है? यस सर। माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है। 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? π/3 माइनस π/4 कितना हो गया? माइनस π/12 आ गया। π/24 5/12। 5/20। 5/24 और दूसरा π/4 प्लस π/3 कितना हो गया? 7π/24। कोई डाउट? नो सर। अब सर इसका 5/20, पीरियड ऐड कर देंगे दोनों तरफ। हाँ 7π/24। 5/4 से कहाँ तक? 5/24 से लेके 7π/24 7π और पीरियड में क्या nπ ऐड। nπ। कोई डाउट है? नो सर। बच्चे बात समझ आ गई है? यस। आज जस्ट पहली क्लास थी, मेरे को एक इंट्रोडक्शन देना था। बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।